फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आज की एक नई वीडियो के अंदर। जैसा कि काफ़ी सारे लोगों के डाउट रहते हैं कि हम भी अपने छत पे या बालकनी में गार्डनिंग करना चाहते हैं, पर हमें एटलीस्ट खर्चा नहीं पता कि कितना खर्चा हमारे गार्डनिंग में जो कि लग जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी गार्डनिंग में जब मैंने शुरुआत की थी अपनी गार्डनिंग की, तो उस टाइम मेरी गार्डनिंग पूरा सेटअप होने में जो कि कितना कॉस्ट लगा था, और अगर अब आप करना चाहते हैं तो आपको कितना जो कि एटलीस्ट एवरेज जितना आपका कितना कॉस्ट लगने वाली है। तो आज की वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए जल्द से सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द देखने के लिए मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं टेरेस फूड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो डिटेल बाय डिटेल हम लोग हर चीज़ का बेसिकली रिव्यू जानेंगे कि मेरे गार्डन में जितने भी मेरे ग्रो बैग थे उनका खर्चा कितना आया था, फिर देन उसके बाद मैंने फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर उनका कितना खर्चा आया था, फिर उसके बाद कोई प्लांट मैंने परचेस भी किया था नर्सरी से, उसका कितना खर्चा आया था, मतलब टोटल एस्टिमेट अगर देखा जाए तो फिर उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको पूरा गार्डन सेटअप करने में कितना खर्चा जो कि आ जाएगा। तो शुरुआत में तो हम जानेंगे 1 बाय 1, क्या ना, पहले ग्रो बैग का, फिर देन उसके बाद सीड्स का, फिर देन उसके बाद आपका प्लांट का, देन उसके बाद आपका टोटल कॉस्ट जानेंगे लास्ट के अंदर। ठीक है, पहले तो हम जानते हैं कि मैंने शुरुआत कैसे करी थी। मैंने अपने गार्डन की शुरुआत 3 साल पहले की थी, और जब मैंने गार्डन की शुरुआत की थी तो उस टाइम मेरे को ज़्यादा नॉलेज थी नहीं कि हम लोग कैसे गार्डनिंग करते हैं। तो मैंने भी यूट्यूब की मदद से ही अपनी गार्डन का जो कि सेटअप किया था, देख देख के कि गार्डनिंग हम लोग कैसे सेटअप कर सकते हैं। और मेरे को उस टाइम इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि कौन से टाइम पे कौन सा जो कि प्लांट ग्रो करते हैं, तो वो भी मैंने यूट्यूब के माध्यम से ही सीखा था। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने गार्डनिंग अपनी शुरू करी तब उस टाइम मैंने जो सीड्स थे वो ऑनलाइन परचेज किए थे फ्लिपकार्ट से, और उस समय मैंने पूरा पैक मंगाया था 30 सीड्स का, जो कि मेरे को पड़ा था एस्टिमेट 500 का। ठीक है, तो 500 का मैंने 30 जो कि सीड्स मंगाए थे, जिसमें आपके फ्रूट्स के भी सीड्स थे और वेजिटेबल्स के भी सीड्स थे। उन सीड्स का मेन रिव्यू क्या था, मतलब कि वो सीड्स अच्छे निकले कि बेकार थे। अब जब मैंने वो सीड्स मंगाए थे तो उस टाइम तो मेरे को मतलब इतनी नॉलेज थी नहीं, तो मैंने ऑनलाइन ही परचेस कर लिए थे। पर जब मैंने उनसे रिजल्ट देखा, जब उन्हें ग्रो किया, तो वो सीड्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और उससे मेरा एक भी प्लांट जो कि ग्रो नहीं हुआ था, और जो हुआ भी था वो आगे चल के बिल्कुल डेड हो चुका था। अब आपको क्या करना चाहिए, तो बेसिकली आपको जो कि शुरुआत में ऑनलाइन जो सीड्स हैं आपको बिल्कुल परचेस नहीं करने। अगर आपके आसपास कोई भी गार्डनिंग से रिलेटेड शॉप है जहाँ से आपको गार्डनिंग से रिलेटेड सामान मिल जाता है, तो आप वहाँ से जाके परचेस करें, मेरी माने तो। क्योंकि ऑनलाइन सीड्स में क्या होता है, कुछ सीड्स एक्सपायर भी आपको दे देते हैं वो, तो आपको पता नहीं चलता। तो अगर आप नियर बाई शॉप से परचेस करेंगे तो वहाँ से आपको जेन्युइन रेट पे जेन्युइन सीड्स मिल जाएंगे, और आपको काफ़ी ज़्यादा जो भी मतलब आपका मनी का जो वेस्टेज होगा वो भी कम होगा। ठीक है, तो आप अपने नियर बाई शॉप से ही परचेस करने की कोशिश करें। जैसे कि जब मैंने वो सीड्स मंगाए थे, तो जब मैंने वो ग्रो करे तो उनसे ज़्यादा कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं निकला। फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने मेरे घर के नियर बाई एक शॉप थी सीड की, जहाँ पे सीड्स वगैरह मिल जाती हैं, तो मैंने वहीं से जो कि सीड्स परचेस की थी। तो मेरे को टोटल कॉस्ट जो कि पड़ी थी वो पड़ी थी आपकी 700 रुपीज़ की, क्योंकि काफ़ी सारी सीड्स जो कि मैं ले आया था, वेजिटेबल्स की भी और साथ में कुछ फ्रूट्स की भी सीड्स थी। ठीक है, मैंने उन सीड्स का इस्तेमाल किया जो कि मैंने अपने नियर बाई शॉप से खरीदी थी, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकल के आया। काफ़ी सारे प्लांट्स जो कि ग्रो किए थे मैंने शुरुआत में, जैसे टमाटोज का हो गया, चिल्ली हो गए, फिर बेल पेपर हो गया, देन उसके बाद मैंने स्पिनिच ग्रो किया, फिर देन उसके बाद मैंने कोरिएंडर ग्रो किया। तो काफ़ी सारे लॉट ऑफ प्लांट्स जो कि मैंने अपने गार्डन में ग्रो किए थे। तो जेन्युइन रिव्यू अगर मैं आपको बताऊं तो आपको क्या करना है कि आपको जब भी अगर न्यू गार्डनिंग स्टार्ट करनी है तो सीड्स जो है परचेस करने हैं अपने आसपास दुकान से, यानी कि आपको ओपन मार्केट से वो परचेस करने हैं। ऑनलाइन के चक्कर में आपको नहीं फंसना, और ऑनलाइन से आपको कोई प्लांट भी परचेस नहीं करना। मैंने काफ़ी सारे प्लांट मंगा के देख लिए ऑनलाइन, सारे पुअर क्वालिटी के प्लांट आते हैं, वेस्टेज ऑफ मनी है टोटल। ठीक है, ना आपको सीड परचेस करने ऑनलाइन, ना आपको कोई भी बेसिकली देखा जाए तो प्लांट परचेस करना। अगर आप ऑनलाइन परचेस भी करना चाहते हैं तो एक ऑर्गेनिक वेबसाइट करके, organic.com करके, ऑर्गेनिक बाजार एक वेबसाइट है, तो वहाँ से जाके आप प्लांट को बेसिकली परचेस कर सकते हैं। तो वहाँ से मैंने भी कुछ प्लांट परचेस किए थे और उसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं मतलब मेन बात जो करते हैं वो ये है कि हमारा बेसिकली मोटा मोटा जो खर्चा है जो कि सिर्फ सीड का, वो कितना पड़ा। तो अगर एस्टिमेट देखा जाए, अगर हम लोग सीजनल वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, यानी कि हर सीजन के अकॉर्डिंग वेजिटेबल लगाना चाहते हैं, तो हमारा खर्चा पर मंथ 700 रुपीज़ एस्टिमेट मान लीजिए। और अगर हम लोग कोई भी सीड को ग्रो करते हैं, जैसे कोई भी प्लांट है जो कि हमारे गार्डन में एटलीस्ट 3 से लेकर 4 महीने तक स्टे कर रहा है, तो अब हमारा खर्चा 500 to 600 बैठेगा, यानी कि सीड का खर्चा आपका काफ़ी कम है, तो आप इजीली अपनी गार्डनिंग को शुरू कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि आपको अब जब प्लांट ग्रो करना है तो उसके लिए ग्रो बैग कितने कहाँ से परचेस करने हैं, और क्या क्या आपका खर्चा जो कि बैठने वाला है। बात करें कि ग्रो बैग, अब ग्रो बैग जो है बेसिकली वो आप ऑफलाइन मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं, या फिर आप उसको चाहें तो ऑनलाइन मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं।
अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाएंगे तो आपको शायद वो सस्ते में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन में जाएंगे तो आपको डबल खर्चा देना पड़ेगा। और मैंने अगर ऑनलाइन आपको बताऊं तो ऑनलाइन मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट चेक करी हैं, उस पर इतने महंगे ग्रो बैग हैं कि कोई आम आदमी जैसे कि जो कि एक मतलब कि नॉर्मल गार्डनर होगा वो तो बिल्कुल परचेस कर नहीं सकता। क्योंकि अब आप खुद बताइए कि 10 पीस ऑफ ग्रो बैग्स आपको मिल रहे हैं 1000 रुपीज़ के। तो अगर कोई गार्डनर ये चाहता है कि मैं अपनी गार्डनिंग को बड़ा करूँगा काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि एक अच्छे लेवल पर सेटअप करूँगा, तो उसके पास मतलब कि उसको 1000 रुपीज़ तो वो ग्रो बैग में फूक देगा। तो उसके बाद फिर उस पर आपका सीड्स वगैरह और फिर देन प्लांट्स वगैरह के लिए फिर बजट जो कि बिगड़ेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन मार्केट तो बिल्कुल बेकार है इस मामले में। तो मेरी माने तो अगर आपके आसपास कोई ऐसी मार्केट है जहाँ पे हर सामान होलसेल में मिलता है और अगर वहाँ पे आपको कोई भी शॉप मिल जाए गार्डनिंग से रिलेटेड, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात हो जाए। क्योंकि वहाँ पे आपको सीड्स भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे और आपको ग्रो बैग भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो मैंने 12x12 इंच ग्रो बैग, मैं भी आपको कुछ साइज दिखाता हूँ। ये जो ग्रो बैग है आपके सामने, इसमें तुलसी जी लग रखी है। तो ये ग्रो बैग जो है बेसिकली आपको 12x12 इंच ग्रो बैग है बेसिकली से साइज। और ये मेरे को पड़ा अप्रोक्स 12 रुपये का एक पीस, 12 से लेकर 16 रुपये का, जो कि मैंने खरीदा था होलसेल मार्केट से। अगर इसी में आप सेम क्वालिटी पे जाएंगे किस पे, ऑनलाइन, तो ये आपको पर पीस पड़ेगा 100 रुपीज़ का, उससे कम आपको ये नहीं पड़ने वाला कहीं पे भी। तो आप खुद देख लीजिए, अगर आपके आसपास कोई भी होलसेल मार्केट है तो आप वहाँ से जाके परचेस करें ज़्यादातर, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर माना जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगला कि ग्रो बैग का तो चलो खर्चा हो गया, तो अब मेरे को कितना ग्रो बैग का खर्चा बैठा। तो मेरे को सबसे ज़्यादा जो खर्चा बैठा वो ग्रो बैग का ही बैठा, क्योंकि मैंने अलग अलग साइज़ के ग्रो बैग मंगाए। 12x12 इंच का ग्रो बैग मंगाया, फिर 18x18 के मंगाए, फिर 16x16 का मंगाया, फिर 17, मतलब अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो सारे टाइप के जो ग्रो बैग मेरे पास हैं, ठीक है। तो मेरे को एस्टीमेट खर्चा इनका बैठा 10 से लेके 12,000 से ऊपर, वो सिर्फ 1 साल का। अगर मैं नए नए ग्रो बैग मंगाता, जैसे कि मैंने अभी फिलहाल इस समय पॉलीएस्टर के ग्रो बैग मंगाए थे, जैसे सामने रखे हुए हैं, ये ग्रो बैग काफ़ी बढ़िया जो कि चलते हैं ये वाले, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रहे। तो ये ग्रो बैग जो कि मेरे को पड़े थे, ये मेरे को 10 पीस पड़े थे 1000 रुपये के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो हर महीने अगर आप देखें तो मतलब हर साल का अगर आप एस्टिमेट मान के चलें, तो आप ग्रो बैग अगर बदलते हैं तो आपको मोटा मोटा हर साल 10,000 रुपये जो कि ग्रो बैग का खर्चा आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो गार्डनिंग में आपका ग्रो बैग का, क्योंकि सॉइल तो आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं पे भी प्लॉट वगैरह है, या फिर अगर आप विलेज वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ से तो आप इजीली सॉइल उठा लेंगे, तो सॉइल का इतना खर्चा कुछ बैठता नहीं है। पर अगर आप मेन बात करें उन्हें लगाएंगे किस चीज़ में, तो आपको सबसे ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है ग्रो बैग के लिए, ठीक है। तो आपको अब आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ हो। मैंने जितना भी आपको बताया वो सारे जेन्युइन दिया, जो भी मेरा खर्चा लगा, ठीक है। अब अगर बात करें किसी भी प्लांट के बारे में, जैसे कोई प्लांट है, अब प्लांट को अगर हम लोग नर्सरी से परचेस करते हैं, तो अब आप ये बताइए कि प्लांट का कितना खर्चा आएगा। तो मेरे गार्डन में जितने भी प्लांट फिलहाल इस समय लग रहे हैं, कुछ तो सीड्स की मदद से ग्रो करें और कुछ नर्सरी से परचेस करें। जैसे कि अगर आप देखें तो ये चीकू के प्लांट्स लग रखे हैं मेरे गार्डन में, तो ये चीकू के जितने भी पौधे हैं ये सारे मैंने परचेस किए नर्सरी से, ठीक है। और देन उसके बाद ये बैक साइड पर अगर आप देखें तो ये ब्लैक ग्रेप्स के हैं, ठीक है, और वो ग्रीन ग्रेप्स हैं, तो ये भी मैंने परचेस किए थे नर्सरी से। तो मतलब मैंने मेन जो प्लांट है ना, जो कि सीड की मदद से ग्रो होने में काफ़ी टाइम लेते हैं, उन्हें मैंने नर्सरी से परचेस किया था। और जैसा कि अगर आप चलें आगे की तरफ, जो ब्रिंजल के प्लांट हैं, ये जो बैगन के पौधे लग रखे हैं, इनको मैंने बेसिकली पौधे की मदद से ग्रो किया था। इनके मैंने प्लांट्स जो कि बाहर से मंगाए थे, तो उसकी मदद से ग्रो किया था, तो इसकी खैर अलग कॉस्ट थी। आगे चलें तो ये टमाटोस के जैसे प्लांट आप देख पाए चुके हैं। अब इन पे से हमने 3 से लेकर 4 बार हार्वेस्टिंग कर लिया, अभी भी खैर टमाटोस लग रखे हैं। ये मैंने सीड की मदद से ग्रो किए थे ये सारे पौधे, ठीक है। ये पीछे की तरफ अगर आप देख पा रहे हैं सारे ये बैगन के सारे, ठीक है। तो ये मैंने सीड की मदद से ग्रो करने में आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आ सकता, क्योंकि आप सीड को अपने घर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर किचन वगैरह में आपके पास टमाटो वगैरह जैसे कि जो आप इस्तेमाल करते हैं डेली खाने में, उसी को अगर आप लोग ग्रो कर देंगे तो वो भी ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको जो सीड परचेस करने का मतलब ये होता है कि अपनी गार्डनिंग में ना क्या होता है, जो छत पे गार्डनिंग करते हैं ना, उसके अंदर आप देसी सीड का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब देसी सीड कहने का मतलब कि जैसे कि जो आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खाने पीने में, टमाटोस वगैरह और ब्रिंजल वगैरह, तो इनकी सीड्स जो होती हैं ना, ये सारे देसी होती हैं, ये हाइब्रिड प्लांट नहीं होते। पर हम लोग अपने गार्डन में सिर्फ हाइब्रिड प्लांट को ग्रो करते हैं। अब आप पूछोगे कि हाइब्रिड और देसी प्लांट में डिफरेंस क्या है, तो हाइब्रिड प्लांट जो होता है ना, उसको कम स्पेस चाहिए होती है और आपको फ्रूट भी जल्दी देता है। पर जो देसी प्लांट होता है वो एक सर्टेन लेवल तक पहले अपने ग्रोथ शो करेगा, देन उसके बाद आपको फ्रूटिंग देगा, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं मेरे गार्डन में जो चीकू का प्लांट लग रखा है वो अभी इतना बड़ा है फिलहाल, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलता इसी की जगह आप देसी प्लांट को ग्रो करते तो पहले वो काफ़ी बड़ा होता, देन उसके बाद जाके उस पर फ्रूटिंग लगती। अब इतने से पौधे के ऊपर देखिए कितने सारे चीकू जो कि लग रखे हैं, ये देखिए, आप खुद देखिए, ये देख सकते हैं, ये देखिए,
अब ये देखिए, ये तो अभी काफ़ी छोटा प्लांट है, ये देखिए चीकू का इतना सही है सिर्फ, और ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो कितने सारे चीकू जो कि लग रखे हैं, ये देखिए। तो ये फ़ायदा होता है हाइब्रिड प्लांट्स का, ठीक है, और देसी का। अब लास्ट में आके मैं आपको बेसिकली जेन्युइन रिव्यू बताऊँ तो मेरा प्लांट्स की कॉस्ट अगर देखी जाए तो वो मेरे पूरे प्लांट्स की कॉस्ट देखी जाए तो मेरे को 20,000 से लेकर 30,000 रुपये जो कि पड़ी हर प्लांट की देखा है, क्योंकि प्लांट काफ़ी ज़्यादा जो कि महंगे आते हैं, ग्रो बैग भी महंगे आते हैं और प्लांट भी महंगे आते हैं। तो मतलब मेन सेक्शन जो आपका रहा जिसमें आपको खर्चा करना पड़ेगा वो है प्लांट्स, अगर आप परचेस करते हैं तो, और दूसरे नंबर पर ग्रो बैग जो कि आपको परचेस करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोगों के डाउट ये भी रहते हैं कि हम सीमेंटेड पॉट का इस्तेमाल कर लें तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके जो बेसिकली अगर आप टेरेस गार्डनिंग करना पसंद करते हैं तो आपके छत के ऊपर जो कि एक तरह वजन जो इंक्रीज़ करेगा, मतलब वेट इंक्रीज़ करेगा खामोखाम जो कि सीमेंटेड पॉट होते हैं, तो इसलिए हम लोग ग्रो बैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये अकेला ग्रो बैग जो कि आप देख पा रहे हैं यही मेरे को कम से कम 1000 रुपये तक का पड़ा था। ये देख सकते हैं, ये 5 फीट लंबा ग्रो बैग है, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हम मेरे को 1000 रुपये तक का पड़ा था। तो अब आप खुद सोच सकते हैं अगर ऐसे मैं 4 भी मंगा लूँ तो मेरा एस्टिमेट खर्चा 4000 रुपये तो ग्रो बैग का ही हो गया। तो गार्डनिंग करना काफ़ी ईजिली प्रोसेस है, अगर आप चाहें तो एक पैसा भी खर्च करे बिना कर सकते हैं इजीली। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर लाखों और हज़ारों पैसे खर्च कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ज़रूरी नहीं है किसी भी शौक को पूरा करने के लिए पैसा ही लगता हो, बस आपके पास हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत है तो आप सब चीज़ कर ले जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि अब मैं आपको लास्ट में बताऊं तो मेरा पूरी गार्डनिंग का जो कि सेटअप में मोटा मोटा खर्चा आ चुका था। अगर आप देखा जाए तो ग्रो बैग को मिला के, फिर पॉट को ग्रो बैग को मिला के, फिर दैन प्लांट्स को मिला के, फिर दैन सीड्स को मिला के, तो मान लीजिए 3 से लेके 4 लाख रुपए जो कि खर्चा मेरा 3 साल में सिर्फ गार्डनिंग से रिलेटेड आ चुका है अब तक, ठीक है। इतना मैंने आपको एस्टिमेट टोटल रिव्यू बता दिया, क्योंकि अभी मेरे गार्डन में काफ़ी कम प्लांट्स हैं, पर कोई जो कि मेरे चैनल पे पहले से ही बन रखा, पुराना शुरुआत से ही है, उसे पता है कि मेरे गार्डन में पहले बहुत सारे पौधे थे। मतलब मेरे गार्डन में कम से कम उस समय 300 से लेकर 400 से ऊपर पौधे थे, पर अब टाइम के अकॉर्डिंग जो कि वेदर, सबसे मेन जो फैक्टर है वो वेदर का, तो वेदर और क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे पौधे जो कि डेड हो गए, जिस कारण मेरे गार्डन के अंदर अभी इस समय पौधे जो कि काफ़ी कम है। तो मोटा मोटा खर्चा मैंने आपको बता दिया। एवरेज जो खर्चा था मेरी गार्डनिंग का, वो सबसे ज़्यादा खर्चा जो कि होता है वो होता है ग्रो बैग, आपका प्लांट और आपका फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स तो खैर मैंने ज़्यादा परचेस किए नहीं है, पर एक बार ही परचेस किए थे जो कि मेरे मेन पड़े थे 1000 रुपीज़ तक के, बस। उसके बाद फिर मैंने कोई ज़्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं किया। फिर कोकोपीट वगैरह, वर्मी कंपोस्ट वगैरह के मिला के अगर आप देखें तो उसका खर्चा काफ़ी सारा पड़ा। उसका पड़ गया होगा महीने साल का पूरा 10 से लेके 20,000 रुपये, तो 10 to 20,000 रुपीज़ कॉस्ट पड़ेगी उसकी। तो उसे अगर आप, मैं तभी तो आपको सारा चीज़ जोड़ के बता रहा हूँ कि 1 लाख रुपये खर्चा आपका जो कि 1 मंथ का पड़ेगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपने गार्डनिंग सेटअप को थोड़ा इंक्रीज और करें। अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो हम लोग ये एक दिन जरूर कर पाएंगे। और लास्ट में बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, गार्डनिंग के अंदर पैसे से आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आप पे पैसा भी है, उसके बाद भी अगर गार्डनिंग में आप सिंगल प्लांट की भी केयर ना करें तो प्लांट आपका 2 महीने भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आपको पैसा लगाने के बाद उसको केयर भी करना पड़ेगा। तो अगर आप केयर कर देंगे प्लांट की तो प्लांट देख सकते हैं हेल्थी ग्रो करेंगे। अगर नहीं करना चाहते, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। और आपको पता है वीडियो को बनाने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत, तो चैनल पर अगर आप नए थे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप भी करते रहिए गार्डनिंग। बी सेफ एंड बी हैप्पी।